हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वोकेबलरी के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस बैंक पीओ के लिए, आईबीपीएस क्लर्क के लिए और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे एनडीए, सीडीएस और जो मैट के एग्ज़ाम्स होते हैं, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वोकेबलरी है। और ये डेली वोकैब सीरीज़ का पार्ट 6 है और ये हिंदी में मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और इसी का अगर आप इंग्लिश वर्जन आप देखना चाहते हैं तो इंग्लिश की प्लेलिस्ट में आप जाके इसी का इंग्लिश वर्जन आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये है फर्स्ट वर्ड, बर्जियोनिंग। बर्जियोनिंग का मतलब क्या होता है? बर्जियोनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और पर्टिकुलरली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में बहुत कॉमनली ये आता है। देखिए, बर्जियोनिंग का मतलब है तेजी से बढ़ना या तेजी से तरक्की करना। बिगिन टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली और फ्लरिश, ये इसका मतलब है। और उसके सिनोनिम्स होंगे मशरूमिंग, ग्रोइंग रैपिडली, बडिंग, प्रॉमिसिंग, नेसेंट, अप एंड कमिंग। ये इसके सिनोनिम्स हैं। मशरूमिंग, मशरूमिंग का मतलब बहुत तेजी से किसी चीज का बढ़ना। ग्रोइंग रैपिडली, बडिंग का मतलब है एकदम उभरता हुआ, बडिंग उसको हम बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं बडिंग टैलेंट, मतलब उभरता हुआ, ऊपर आता हुआ टैलेंट। प्रॉमिसिंग, जिसका प्रॉमिसिंग मतलब जिसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तेजी से जो बढ़ रहा है। नेसेंट बहुत अच्छा वर्ड है। और अप एंड कमिंग, ये एक इडियम है, अप एंड कमिंग। तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे बर्जियोनिंग के। और यहां पर ये पिक्चर देखिए, ये पिक्चर में दिखाया है राइजिंग नंबर ऑफ जैपनीज रेस्टोरेंट इन थाईलैंड। तो ये बर्जियोनिंग ग्रोथ है, इसको हम बोलेंगे बर्जियोनिंग ग्रोथ। देखिए, ये बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। तो ये पिक्चर के थ्रू आप एकदम क्लियरली इसको याद आप रख सकते हैं। और इस वर्ड का, बर्जियोनिंग का, अगर एंटोनिम आपसे पूछा जाए तो एंटोनिम होगा इसका डिमिनिश या डुंडलिंग। डुंडलिंग का मतलब होता है नीचे जाना या डिक्लाइन करना या डिमिनिश करना। तो ये होंगे इसके आपके एंटोनिम। और देखिए, ये एग्जाम्पल सेंटेंस मैं इसमें दे रहा हूँ डेली वोकैब सीरीज में। और एग्जाम्पल सेंटेंस से आपको क्या होगा, एकदम से क्लियरली वो ग्रेस्प कर सकते हैं आप उस वर्ड को। देखिए, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस। In an age of burgeoning consumerism, fueled by the increasing speed of technology, we are often inundated with an overabundance of choices. ये बात सही है कि कंज्यूमरिज्म का ज़माना है आजकल, और सभी फील्ड्स में, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, उसमें कस्टमर के सामने इतनी सारी चॉइसेस हैं कि वो चॉइसेस की उसके पास एक बाढ़ आ जाती है। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इनंडेटेड। इसका मतलब है कि फ्लडेड है, कस्टमर जो है वो फ्लडेड है, उसके पास इतनी चॉइसेस हैं, इतने ऑप्शंस हैं किसी भी फील्ड में, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में हैं और कंज्यूमरिज्म के दौर में हैं। तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर इसका मतलब है बर्जियोनिंग कंज्यूमरिज्म, मतलब बढ़ती हुई कंज्यूमरिज्म। ठीक है, इस सेंटेंस का ये मतलब है। दूसरा देखिए, ये है आपका सेकंड सेंटेंस, द क्रेज फॉर स्मार्टफोन्स इज बर्जियोनिंग लाइक नेवर बिफोर। मतलब जो क्रेज है स्मार्टफोन का, पर्टिकुलरली यंग लोगों में, वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तेजी से मशरूम होता जा रहा है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये है नेक्स्ट सेंटेंस, मैन्युफैक्चरर्स आर कीन टू कैश इन ऑन द बर्जियोनिंग डिमांड। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं किसी भी फील्ड में, जो वो बर्जियोनिंग डिमांड है, जो बढ़ती हुई डिमांड है, उस पर कैश ऑन कर रहे हैं, उसको उसको भुनाने में लगे हुए हैं। तो ये इसका मतलब है। तो बर्जियोनिंग का मतलब है ग्रोइंग या मशरूमिंग या बडिंग। ठीक है, और इसका एंटोनिम होगा आपका ड्विंडलिंग। तो ये इसका मतलब है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। सेम्बलेंस का मतलब क्या है? सेम्बलेंस का मतलब है दिखावा। सेम्बलेंस का मतलब है दिखावा। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है दिखावा, और ये एक नाउन है। और इसके सिनोनिम क्या होंगे? अपीयरेंस और अप्रोक्सीमेशन। अपीयरेंस एंड अप्रोक्सीमेशन इसके सिनोनिम्स होंगे। सेम्बलेंस का मतलब है जब कोई व्यक्ति कुछ करने का दिखावा करता है लेकिन वैसा होता नहीं है, उसको हम बोलते हैं सेम्बलेंस। या ये सेम्बलेंस को आप याद रख सकते हैं रिजेंबलेंस से। रिजेंबल का मतलब होता है मिलना या समान होना। रिजेंबल, RESEMBLE, रिजेंबल। ठीक है, तो रिजेंबल का मतलब होता है मिलना या समान होना या वैसा होने का दिखावा करना। तो अपीयरेंस इसका सिनोनिम होगा और इसका एंटोनिम होगा अनलाइकलीनेस या रियलिटी। ये इसका एंटोनिम्स होगा। एग्जाम्पल सेंटेंस एक बार और देखिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तेंदुलकर हैज बीन मैनेज टू रिटेन अ सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मेलिटी इन हिज लाइफ, अ वाइफ, चिल्ड्रन हु टीज हिम, फ्रेंड, अ रेस्टोरेंट। मतलब तेंदुलकर ने हमेशा अपने आप को इस तरह से दिखाया है कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति है, नॉर्मल बनने का उन्होंने दिखावा किया है।
देखिए, मैनी ऑफ देम ऑलरेडी हैव बीन पुट टू वर्क हेल्पिंग टू क्लियर द स्ट्रीट्स एंड रिस्टोर सम सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर। मतलब उनमें से काफ़ी लोग काम करने में लग गए हैं और गलियों को साफ कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक एक ऑर्डर आ गया है, एक ऑर्डर जैसी चीज़ आ गई है। ये इसका मतलब है, मतलब सेम्बलेंस ऑफ ऑर्डर मतलब ऑर्डर से मिलती जुलती चीज़ वहाँ पर आ गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सेम्बलेंस को, आप रिजेम्बलेंस से याद रखिए। सेम्बलेंस और रिजेम्बलेंस एक ही वर्ड है। रिजेम्बल का मतलब होता है मिलना आपस में, और इसके लिए मैं एक आपको फ्रेजल वर्ब बता रहा हूँ। एक फ्रेजल वर्ब है जो कि बहुत एग्जाम्स में आती है, और ये फ्रेजल वर्ब है टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, यानी मिलना। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिए। और अब इस सीरीज का नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वेनिरेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। इस तरह के वर्ड पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्जाम में बहुत आते हैं। तो वेनिरेशन का मतलब है उपासना करना, पूजा करना, किसी को बहुत इज्जत देना, उसको हम बोलते हैं वेनिरेशन, और ये नाउन है यहाँ पर। और रेवियरेंस, रेवियरेंस इसका सिनोनिम हो जाएगा। रेवियरेंस ये भी बहुत कॉमन वर्ड है। रेवियरेंस, रिस्पेक्ट, वर्शिप। देखिए, एडोरेशन, होमेज, होमेज का मतलब श्रद्धांजलि होता है। एक्सल्टेशन, एड्यूलेशन, डिवोशन, आइडियलाइजेशन, एक्सटॉलमेंट और ग्लोरिफिकेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इसमें से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक तो एक्सल्टेशन और एक आपका एक्सटॉलमेंट। ठीक है, एक्सल्टेशन और एक्सटॉलमेंट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं। इसका मतलब है वेनिरेशन यानी ग्रेट रिस्पेक्ट। आप पिक्चर पर देख सकते हैं, ईसा मसीह का ये पिक्चर है और सारे लोग प्रेयर कर रहे हैं वहाँ पर। और इसका एंटोनिम देखिए, डिस्पैरेज और डिनाउंस, ये इसका एंटोनिम है। डिस्पैरेज का मतलब किसी की आलोचना करना, नीचा दिखाना, उसको हम बोलते हैं डिस्पैरेज, और वही मतलब है डिनाउंस का। अब देखिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस, द ट्रेडिशनल वेनिरेशन ऑफ सेंट्स इज स्टिल क्वाइट प्रीवेलेंट इन आवर सोसाइटी। मतलब हमारी सोसाइटी में जो साधु संत होते हैं उनको हम बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत की नज़र से देखते हैं, वो चीज़ अभी भी हमारी सोसाइटी में प्रचलित है, यानी प्रीवेलेंट है। तो वेनिरेशन का मतलब होगा ग्रेट रिस्पेक्ट या रेवियरेंस, और इसका एंटोनिम होगा डिस्पैरेज या डिनाउंस। और पिक्चर को देखिए आप, ईसा मसीह का पिक्चर है, सारे लोग खड़े हैं, प्रे कर रहे हैं, तो इससे आपको वो चीज़ याद करने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब है जो काम नहीं करना चाहता, जो आलसी है, जो अकर्मण्य है। ठीक है, तो ये होगा इंडोलेंट का मतलब, वांटिंग टू अवॉइड एक्टिविटी और एक्सर्शन, जो काम नहीं करना चाहता, जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, जो लेजी है, उसको हम बोलते हैं इंडोलेंट। इंडोलेंट का सिनोनिम्स देखिए, लेजी, आइडल, स्लॉथफुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्लॉथ एक इंसेक्ट होता है और एक पेड़ के ऊपर रहता है वो, और सालों तक वो वहीं पर रहता है, वो चलता नहीं है, वो स्लॉथ। तो उससे ये वर्ड आया है स्लॉथफुल, यानी बहुत ही ज़्यादा लेजी। ठीक है, लोफिंग, वर्क शाय, ये भी एक अच्छा वर्ड है, वर्क शाय। शिफ्टलेस, देखिए ये बहुत अच्छा वर्ड है, शिफ्टलेस। लैक अडाइस्कल, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। लैक अडाइस्कल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इंपॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है उनके ऊपर मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। और लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब है जिसमें एनर्जी नहीं है, जो एनर्जेटिक नहीं है, उसको हम बोलते हैं लिस्टलेस। लैंग्विड, लेथार्जिक का मतलब भी लेजी होता है। स्लगिश का मतलब थोड़ा सा धीमा, धीमे के सेंस में ये आता है, स्लगिश, धीमा और आलसी। इनर्ट, ये एक साइंस का वर्ड है, इनर्ट, जो मूवमेंट का उल्टा है ये इनर्ट। ठीक है, इनएक्टिव, देखिए कितने सारे वर्ड मैंने इसमें लिए। टॉर्पिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्पिड, टॉर्पिड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और आपका प्लॉडिंग, तो इसमें 1 2 3 5 6 7 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टॉर्पिड मतलब इंडोलेंट, प्लॉडिंग, लिस्टलेस, लेथार्जिक, स्लगिश, स्लगिश का मतलब ही धीमा होता है। इनर्ट मूवमेंट का उल्टा है। स्लॉथफुल, स्लॉथ एक इंसेक्ट होता है जो बहुत धीमे धीमे चलता है, मतलब सालों तक एक ही जगह रहता है। और लैकडाइस्कल, लैकडाइस्कल का भी मतलब होता है लेजी, लैकडाइस्कल, स्लॉथफुल, इंडोलेंट, इनको आप हमेशा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। और यही वर्ड यदि उसमें आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में तो डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी आपको, और क्लोज टेस्ट में भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये। और देखिए ये पिक्चर्स देखिए, इंडोलेंट की पिक्चर है, ये पिक्चर देखिए, ही डजंट वांट टू वर्क, ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क।
और इंडोलेंट का एंटोनिम, सही एंटोनिम होगा इसका एक्टिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखें। दे वर इंडोलेंट एंड एडिक्टेड टू ए लाइफ ऑफ प्लेजर। वो लोग आलसी थे और एक ऐसी लाइफ के आदी थे जिसमें उनको बस आराम से रहना है और आराम से खाना है, सोना है, कोई काम नहीं करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, डोंट बी इंडोलेंट, बी एक्टिव इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। बिल्कुल सही, यदि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। तो ये हैं इसके आपके सिनोनिम्स। इंडोलेंट का मतलब है लेजी, इंडोलेंट मीन्स लेजी। और इसके सिनोनिम्स मैंने क्या बताए हैं, लेकडाइस्कल बताया है, स्लॉथफुल बताया है, स्लगिश बताया है, लिस्टलेस बताया है, लैंग्विड और टॉर्पिड। टॉर्पिड इसको आप हमेशा याद रखिए। और इसमें इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसमें लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको काफ़ी सारे वर्ड्स की वो कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। तो इसमें से आपके पुराने जो वर्ड्स हैं वो भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, इसलिए एंड तक आप इसको देखिए। टेमिडिटी, टेमिडिटी का मतलब क्या है? टेमिडिटी का मतलब है उतावलापन, और ये नाउन है। ठीक है, टेमिडिटी इसका मतलब है उतावलापन। देखिए इसका मीनिंग देखिए, एक्सेसिव कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस। ऑडेसिटी, ऑडेसिटी का मतलब भी बोल्डनेस होता है, लेकिन टेमिडिटी का मतलब है कि ऐसी बोल्डनेस जिसमें आप थोड़े से ढीठ हैं, ढीठपना आप दिखा रहे हैं। तो एक्सेसिव कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की श्रेणी में ये आता है। टेमिडिटी का मतलब है कि ओवर कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस मिक्स विथ ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये कितनी ऊंची हिल्स है और कितनी कितनी खतरनाक हिल्स है। उस पर से ये कुछ लोग यहाँ पर देखिए ये उतर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और माउंटेनियरिंग कर रहे हैं ये उस पर। और यहाँ से अगर ये गिरते हैं तो इनका ख़त्म होना पूरी तरीके से निश्चित है। तो ये है टेमिडिटी की श्रेणी में आएगा ये। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर कितना कोई किसी का सीन है, ये शायद एयरपोर्ट का सीन है, उस पर ये चिल्ला के बोल रहा है। तो ये है टेमिडिटी। टेमिडिटी मतलब बोल्डनेस इंक्लूडेड विथ ओवर कॉन्फिडेंस। ये दोनों सीन आप देखिए, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। और सिनोनिम्स हैं इसके, ऑडेसिटी, बोल्डनेस, नर्व। नर्व का मतलब भी होता है हिम्मत, नर्व। और इफ्रंट्री इसका मतलब भी होता है ढीठपन। इफ्रंट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम में आ चुका है। इफ्रंट्री, ब्रेजननेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इम्पर्टिनेंस। और इसके लिए एक वर्ड और होता है ढीठ के लिए, पर्ट, PERT। इम्पूडेंस, फॉरवर्डनेस और रैशनेस, ये इसके मिलते जुलते सिनोनिम्स हैं। और केयरफुलनेस इसका एंटोनिम होगा। ठीक है, नो वन हैड द टेमिडिटी टू क्वेश्चन हिज कंक्लूजन्स। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उसके कंक्लूजन्स को, उसने जो परिणाम निकाले हैं उसको क्वेश्चन कर सके। ये इसका मतलब है टेमिडिटी का। तो टेमिडिटी का मतलब है रैशनेस, बोल्डनेस, ऑडेसिटी, उतावलापन, ये इसके मतलब हैं। और पर्ट का मतलब भी ढीठ होता है। इफ्रंट्री का मतलब भी यही होता है, ऑडेसिटी, इफ्रंट्री बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और मैंने इस वीडियो ट्यूटोरियल में पिक्चर्स भी दिए हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कमोशन। कमोशन का मतलब होता है हल्ला गुल्ला, शोरगुल। जैसे स्कूल्स में होता है, क्लासेस में जैसे होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर करते हैं, ऊधम मचाते हैं, उसको हम बोलते हैं कमोशन। ये है देखिए कमोशन का एग्जाम्पल है, ये देखिए सिंपल कमोशन, ये बारात निकल रही है, इसमें बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, उसका एग्जाम्पल है ये कमोशन। आई स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस, ये इसका मतलब है कमोशन का। आई स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। सिनोनिम्स होंगे इसके, डिस्टर्बेंस, रैकेट, अप्रोर, टुमुल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्लैमर, फ्यूरी या फ्यूरोर, एंड ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, ये एक इडियम है ह्यू एंड क्राई, जिसका मतलब है शोर होना, शोरगुल होना। ठीक है, और इसके एंटोनिम होंगे पीस, काम, हार्मोनी और ऑर्डर, ये चारों इसके एंटोनिम होंगे। शी वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय ए कमोशन अक्रॉस द स्ट्रीट। ठीक है, तो कमोशन को आप मोशन से भी याद रख सकते हैं। जहाँ पर मोशन है, जहाँ पर मूवमेंट है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है।
तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। कमोशन का मतलब हल्ला गुल्ला, शोरगुल, और इसको हम बोलते हैं कमोशन, अ स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ये वर्ड आजकल बहुत कॉमनली सभी न्यूज़पेपर में आ रहा है, क्वैश। क्वैश का मतलब होता है रद्द करना या कैंसिल करना, क्वैश। ठीक है, ये वर्ब है। ये देखिए, रिजेक्ट एज इनवैलिड, इनवैलिड मानकर उसको रद्द कर देना, स्पेशली बाय लीगल प्रोसीजर। देखिए कोर्ट का फोटो दिया हुआ है, इसमें किसी चीज को क्वेश किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। कैंसिल, रीसेंड, ये वर्ड मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, रीसेंड। रिपील, रिवोक, रिट्रैक्ट, और एक ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काउंटर मांड। काउंटर मांड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और इसमें एक वर्ड आपका एब्रोगेट का मतलब भी है कैंसिल, रिपुडिएट का मतलब भी है कैंसिल, और ये सारे वर्ड हैं। नल एंड वॉइड एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, नल एंड वॉइड। नलीफाई, नलीफाई का मतलब निल कर देना, उसको जीरो कर देना, उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाना। और एनल, ANNUL, एनल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनल। तो क्वैश का मतलब है रद्द करना या कैंसिल करना। और क्वैश के सिनोनिम्स हैं रीसेंड, रिपील, रिवोक, रिट्रैक्ट, काउंटरमांड, विदड्रॉ, टेक बैक, रूल अगेंस्ट, डिसअलाउ, और ये ओवर वाले वर्ड भी इसमें आएंगे, ओवरटर्न, ओवरराइड एंड ओवर रूल। ओवर रूल कर देते हैं किसी चीज को, मतलब उसको रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे आपने कोर्ट में सीन देखा होगा, कोर्ट में जब दो एडवोकेट बहस करते हैं और एक एडवोकेट जो है वो ऑब्जेक्शंस रेज करता है, ऑब्जेक्शंस उठाता है, तो जो जज होता है वो बोलता है ऑब्जेक्शंस ओवर रूल्ड, यानी उसने ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उसके ऑब्जेक्शंस वैलिड नहीं है, सही नहीं है, तो उसको बोलते हैं ओवर रूल। ठीक है, इस तरह से आप इनको याद रखिए। इसके एंटोनिम होंगे वैलिडेट, सैंक्शन और अप्रूव। यदि आप रद्द नहीं करेंगे तो उसको सैंक्शन करेंगे, और ये इसका आपका एंटोनिम होगा। हिज कन्विक्शंस was quashed on appeal. His conviction was quashed on appeal. उसका जो कन्विक्शन था, उसकी जो विचारधारा थी, उसको कैंसिल कर दिया गया, एक अपील की गई और अपील के द्वारा उसको कैंसिल कर दिया गया। तो क्वैश का मतलब है कैंसिल करना। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एट्रिशन। ये वर्ड क्या है? ये मैनेजमेंट में भी बहुत यूज होता है, कंपनीज में पर्टिकुलरली, प्राइवेट सेक्टर में और एमएनसीज में बहुत यूज होता है, और साइंस का भी ये वर्ड है। एट्रिशन का मतलब है दो चीज़ों का आपस में घिसते जाना और उनका कमजोर होते जाना। चूंकि वो घिसती जा रही हैं इसलिए वो कमजोर होती जा रही हैं। लेकिन कंपनीज में इसका मतलब है जब एम्प्लॉयज़, जो यूजफुल एम्प्लॉयज़ होते हैं कंपनी के लिए, वो कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं और दूसरी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर होने लगती है, उसको हम बोलते हैं एट्रिशन। यदि एट्रिशन रेट हाई है तो ये कंपनी के लिए बहुत सोचने वाली बात है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग समथिंग स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस थ्रू सस्टेन्ड अटैक और प्रेशर, ये होता है एट्रिशन। देखिए सिनोनिम देखिए इसके, वेयरिंग डाउन, वेयरिंग अवे, वीकनिंग, वीकनिंग कोई चीज का कमजोर होते जाना, डेविलिएशन, डेबिलिटेशन, डेबिलिटेट का मतलब भी वीक होता है, डेबिलिटेट, अटेन्युएशन, सैपिंग और इनफीबलिंग। इनफीबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनफीबलिंग और अटेन्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन सभी वर्ड्स को आप याद रखिए। देखिए यहाँ पर मैंने एट्रिशन रेट का एक डेफिनेशन दी हुई है, ये आरसी वगैरह में आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है। एट्रिशन रेट इज ए कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम्स दैट वैकेट और मूव आउट ऑफ ए larger collective group over a specified time frame. Attrition rate is also commonly referred to as churn rate. churn rate भी हम उसको बोलते हैं। तो ये है देखिए पिक्चर, एक एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है ये नौकरी को। एंटोनिम देखिए इसके, स्ट्रेंथनिंग, कंसोलिडेशन, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। और इसका सेंटेंस देखिए, द काउंसिल इज ट्राइंग टू वेयर डाउन द अपोजिशन बाय एट्रिशन। मतलब जो काउंसिल है वो अपोजिशन को कमजोर कर रही है। क्यों कर रही है कमजोर? एट्रिशन के थ्रू। उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो कर्मचारी हैं, उनको अपनी तरफ वो खींच के उनकी स्ट्रेंथ को कमजोर कर रही है। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट सेंटेंस देखती है। नेक्स्ट सेंटेंस है,
माउंटी बैंक, माउंटी बैंक, माउंटी बैंक हम नीम हकीम जो होते हैं, जो क्वैक्स होते हैं, उसको भी बोलते हैं, और जो ट्रिकस्टर होते हैं, जो ट्रिक से दूसरों को उल्लू बनाते हैं, उसको भी हम बोलते हैं माउंटी बैंक। तो ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ सकता है। अ पर्सन हु डिसीव्स अदर्स स्पेशली इन ऑर्डर टू ट्रिक देम आउट ऑफ देयर मनी, अ चार्लटन। ठीक है, चार्लटन का मतलब भी वही होता है जो चालें चलता है, चार्लटन। और इसका मतलब है माउंटी बैंक का जो धोखेबाज व्यक्ति, या जो, या इसको हम बोलते हैं ठग, जो दूसरों को ठग लेता है, उसको भी हम बोलेंगे माउंटी बैंक। तो सुंडलर, सुंडल का मतलब होता है उल्लू बनाना या ठगना, सुंडल, SWINDL, सुंडल। ठीक है, ये सुंडलर है। चार्लटन, ट्रिकस्टर, फ्रॉडस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, जो ढोंग करके लोगों को ठगता है, उसको हम बोलते हैं इम्पोस्टर। स्काउंड्रल का मतलब है बदमाश, गुंडा, उसको हम बोलते हैं स्काउंड्रल। बिलेन, रो का मतलब भी है वही जो बेवकूफ बनाता है लोगों को, रो। क्वैक, क्वैक का अपोजिट होगा एक्सपर्ट, क्योंकि क्वैक का मतलब होता है जो क्वालिफाइड नहीं है। क्वैक का एंटोनिम क्वालिफाइड भी हो सकता है, क्वालिफाइड। शार्पर, हॉक्सर, रैकेटियर, जो रैकेट को चलाता है उसको हम बोलेंगे रैकेटियर, और ट्रिकस्टर। और इसका एक मतलब और है हिस्ट्री में, अ पर्सन हु सोल्ड पेटेंट मेडिसिन्स इन पब्लिक प्लेसेस, ये भी इसका मतलब है। तो इस तरीके से भी ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जा सकता है, पर्सन हु सोल्ड पेटेंट मेडिसिन्स इन पब्लिक प्लेसेस। और इसके एंटोनिम्स होंगे क्वालिफाइड, एक्सपर्ट और ऑनेस्ट, ये इसके एंटोनिम्स होंगे। मैनी नाइव पीपल आर ब्लफ्ड बाय माउंटी बैंक, मैनी नाइव पीपल मतलब सीधे साधे लोग, उनको ब्लफ कर दिया जाता है, उल्लू बना दिया जाता है माउंटी बैंक के द्वारा। तो ये इसका मतलब है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, लेसीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। आप पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर को देख के आप पता लगा सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। लेसीट्यूड का मतलब है थकावट, टायर्डनेस, लेथार्जी और वेरीनेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरीनेस, थक जाना। और इसके एंटोनिम होंगे लाइवलीनेस, एनर्जी और वाइगर, ये आपके इसके एंटोनिम्स हैं। शी वॉज ओवरकम बाय लेसीट्यूड एंड रिटायर्ड टू बेड, ठीक है, ये वो थक गया था और आखिरी में वो सोने चला गया। ही वॉज सिक एंड फीलिंग लेसीट्यूड इन हिज बॉडी, वह बीमार था और अपनी बॉडी में एक थकावट महसूस कर रहा था। तो ये मैंने 10 वर्ड इसमें लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। लेसीट्यूड एक वर्ड है, माउंटी बैंक एक वर्ड है, एट्रीशन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, क्वैश रद्द करना पूरा एक्सप्लेन किया है, कमोशन शोरगुल हल्ला गुल्ला, ठीक है, टेमिडिटी का मतलब उतावलापन या बोल्डनेस, और इंडोलेंट का मतलब लेजी या कर्मण्य बोलेंगे, वेनिरेशन का मतलब होगा उपासना करना या पूजा करना किसी की, सेम्बिलेंस का मतलब है दिखावा, और बर्जियोनिंग का मतलब है बढ़ना। तो इस तरह से मैंने ये 10 वर्ड आपको बताए हैं और इसके बाद हम रिवीजन करेंगे। कुछ वर्ड्स पहले के हैं इसमें जो लास्ट ट्यूटोरियल में लिए हैं और कुछ वर्ड अभी के हैं। देखिए लेसीट्यूड क्या मतलब है, लेसीट्यूड का अभी पढ़ा है। लेसीट्यूड, लेसीट्यूड का मतलब है टायर्डनेस यानी थकावट। लेसीट्यूड का क्या मतलब है, टायर्डनेस यानी थकावट। माउंटी बैंक का मतलब है क्वैक, माउंटी बैंक का मतलब क्या है, क्वैक। फ्लंक का मतलब है फ्लंक, फ्लंक जिसके अंक नहीं आए, फ्लंक मतलब जिसके अंक नहीं आए, अंक नहीं आए मतलब वो फेल हो गया, तो फ्लंक का मतलब है फेल होना। यूबिक्विटस जो हर जगह है उसको हम बोलते हैं यूबिक्विटस, ओमनीप्रेजेंट। वैग्रेंट का मतलब है होमलेस पर्सन जिसको हम बोलते हैं होबो या वॉन्डरर, जो हर जगह घूमता रहता है, बंजारा, उसको हम बोलेंगे होबो। इरसाज का मतलब है बोगस। क्वैश का मतलब है कैंसिल। फ्लिपेंट का मतलब है फ्रिवोलस, नॉन सीरियस, जो सीरियस नहीं है उसको बोलेंगे फ्लिपेंट। कैपिचुलेट का मतलब है सरेंडर, कैपिचुलेट।
और एट्रीशन का क्या मतलब है? एट्रीशन का मतलब है इनफीबलिंग, कमजोर करना। जब कर्मचारी छोड़ के चले जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से और एट्रीशन रेट बहुत हाई होता है तो वो एक कंपनी के लिए बहुत सोचनीय स्थिति होती है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। कमोशन का मतलब क्या है? कमोशन का मतलब अभी बताया है, शोरगुल है कमोशन। वेक का मतलब क्या है? वेक का मतलब है अनसर्टेन या अनसर्टेन होगा इसका। अबेट, अबेट का मतलब है आपका कम हो जाना, किसी तकलीफ का, किसी दर्द का, उसको हम बोलते हैं अबेट। अबैट, अबैट का मतलब है सपोर्ट करना। परसू, इसका मतलब फॉलो करना। इम्पैकेबल का मतलब है ऐसी चीज जो एकदम परफेक्ट है, जो फॉल्टलेस है, उसको बोलेंगे इम्पैकेबल। ऑब्सक्यूर, धुंधला या अनक्लियर, ऑब्सक्यूर। सीजलेस, परपेचुअल यानी कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस के लिए एक वर्ड और है, इंसेसेंट या पेरिनियल। ठीक है। बुलिश का मतलब है ऑप्टिमिस्टिक। और टेमिडिटी का क्या मतलब है? टेमिडिटी का मतलब है बोल्डनेस। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने 10 तो आपको नए वर्ड बताए हैं और करीब 20-25 पुराने वर्ड्स का, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनका मैंने रिवीजन कराया है। इस वीडियो पूरे वीडियो ट्यूटोरियल को आप एक बार फिर से देखिए और 3-4 बार आप देखेंगे तो ये सारे वर्ड आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। और जरूर देखिए इसको 3-4 बार, तभी आपको ये पूरे वर्ड ग्रैस्प अच्छी तरह से होंगे और आप उनका एग्जाम में आप यूज कर पाएंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आप फर्स्ट टाइमर हैं इस चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, ज़रूर हमारे साथ जुड़िए। और इस चैनल पर आपको जो वीडियो मिलेंगे, मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो स्टूडेंट की सक्सेस के लिए बनाता हूँ, पूरी तरीके से एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो बनाता हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी भी एग्ज़ाम में सफलता मिले, और मिल भी रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मेल आते हैं और वो ये बोलते हैं कि बहुत उनको इम्प्रूवमेंट आया है और बहुत सक्सेस डेफिनेटली मिल रही है उनको, जिस भी एग्ज़ाम को वो क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। तो ज़रूर जुड़िए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरी कुछ लिंक्स हैं, इन लिंक्स के थ्रू आप फेसबुक पर जरूर जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि फेसबुक पर मैं सारे वीडियो शेयर करता हूँ, सारी जानकारी देता हूँ। इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप में जुड़िए, ये फेसबुक पर है और काफ़ी स्टूडेंट इसमें डेली जुड़ रहे हैं। ये ट्विटर अकाउंट है, ये मेरे यूट्यूब का लिंक है, इसको आप शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ये लिंक्डइन का लिंक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। और ये है मेरा ईमेल आईडी, कोई जानकारी आपको चाहिए तो मुझे ईमेल आप इस नंबर पर कर सकते हैं, ये मेरा पर्सनल ईमेल आईडी है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।